आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी से, एक बेहद इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट पर। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं न्यूयॉर्क से लाइव मोहल साराभाई साहब, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है अंबालाल साराभाई और SENC ये ग्रुप है, अंबालाल साराभाई ग्रुप, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर। और इस वक्त वो हमारे साथ न्यूयॉर्क से कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मोहल साहब, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपने वक्त दिया जी बिजनेस के लिए। एक बड़ी बस जो चल रही उस पर मैं सबसे पहले आपसे राय लेना चाहता हूं। एक जो नाम है दवा का एम्फोटेरिसिन, अगर मैं सही पढ़ रहा हूं तो ये समझा जा रहा है कि जो अब कोविड में ब्लैक फंगस वाले जो मामले आ रहे हैं उसमें ये दवा शायद ज्यादा इफेक्टिव है। क्या ये सोचना, ये कहना सही है? क्या इस तरह की कोई डेवलपमेंट्स हैं? उसके बाद में आपकी कंपनी क्या कर रही है उस पर मैं राय लूंगा। पहले एक बार इसके बारे में आप जरा बता दें। पेशेंट्स कोविड रिकवरी के बाद जो गोज वेरी लो आफ्टर कोविड एंड अनफॉर्चुनेटली कोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस जिस नाम आपने बताया, दैट इज अ फंगल इन्फेक्शन दैट इज अफेक्टिंग पीपल लार्जली इन इंडिया राइट नाउ। ये अगर आप डायग्नोस होता है तो ओनली वन प्रोडक्ट टुडे इज अवेलेबल फॉर ट्रीटमेंट एंड दैट इज एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी ये एंटी फंगल प्रोडक्ट है, ये दुनिया का सबसे पावरफुल एंटी फंगल है, ये बना प्रोडक्ट है। हमारी कंपनी 50 साल से ये बनाती है ये प्रोडक्ट, बट इट्स अ वेरी नीश प्रोडक्ट। सो अप टिल नाउ ऐसा कभी हुआ नहीं है कि इतना सारा डिमांड स्पाइक हो जाए, बट वी आर द ओनली मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एम्फोटेरिसिन बी API। हम API बनाते हैं, जो बल्क ड्रग जो रॉ मटेरियल है वो हम बनाते हैं लास्ट सो मेनी ईयर्स। और इसमें जो इस्तेमाल होता है वो पेरेंटल ग्रेड होता है। पेरेंटल ग्रेड यानी क्या, ये जो IV बनाते हैं ये IV इससे बनती है, IV इंजेक्शन, एंड दैट इज मेड बाय सेवरल पीपल इन इंडिया from the API supplied by us meaning Symbiotics Limited, which is part of Ambalal Sarabhai Enterprise. So this is a product that we are currently manufacturing and already supplying to everybody to treat so that mucormycosis or black fungus जिसने अपना नाम बोला वो ट्रीट हो सकता है। जी, तो मोहन भाई, दो चीजें मुझे जो समझ में आई है, पहली तो ये कि एंटी फंगल के केस में, मतलब फंगस के केस में जो भी सबसे ज्यादा कारगर जो ये दवा है यही है जो आप बना रहे हैं और 50 साल से बना रहे हैं और सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर, इनफैक्ट आप अकेले मैन्युफैक्चरर हैं। एक और तो खबर सुनने में आई कि इसके 25,000 डोजेज कर्नाटक सरकार ने मांगे हैं सेंटर से। क्या किसी तरह की डिमांड बढ़ने के संकेत आ रहे हैं? क्या आपने प्रोडक्शन बढ़ाया है? इसके बारे में जरा हमें इंफॉर्मेशन दे सर। ठीक है, सी व्हाट हैपेंस इज कि ये हम API बनाते हैं, एक केजी का मटेरियल है तो उसमें से शायद 20,000 वाइल्स बन सकती है ये दवा के लिए। सो प्रॉब्लम फॉर अस टू सप्लाई दिस मेनी केजीज एंड वी आर रैंपिंग अप द कैपेसिटी राइट नाउ, क्योंकि अभी तो सर्ज आ गया है। कोविड में क्या है कि अनएक्सपेक्टेड सर्ज आ गया है इसमें। So we have the facility, we have capex, everything to double the capacity as an order. We are able to supply all of requirement as of today. We don't know future में कितना होगा, but we will be able to manage that also, क्योंकि ये हमारा dedicated plant है। ये plant है Symbiotics का, उसमें सिर्फ एम्फोटेरिसिन ही हम बनाते हैं, there is nothing else। तो एम्फोटेरिसिन ओरल ग्रेड है और इंजेक्शन ग्रेड, और वो हम डेडिकेटेड प्लांट बड़ौदा गुजरात में है, वो हम बनाते हैं। तो अगर डिमांड एकदम इंक्रीज हो जाए तो वी आर एबल टू मैच एंड कोप अप विद इट। बट हम API बनाते हैं, सो द इवेंचुअल प्रोडक्ट जो पेशेंट इस्तेमाल करते हैं वो वाइल्स है, दैट इज नॉट मेड बाय अस, दैट इज मेड बाय द पीपल वी सप्लाई द API टू। करेक्ट, राइट। मैं बस उसी सवाल पर आ रहा था मोहन भाई, क्योंकि आप API बनाने वाली अलग एकमात्र कंपनी है, इकलौती कंपनी है जो हिंदुस्तान में ये बना रही है। कि फाइनल प्रोडक्ट दूसरी कंपनियां बनाए, तो आपके मेजर क्लाइंट्स कौन हैं जिनको आप ये API सप्लाई करते हैं? मैं उन कंपनियों के बारे में जानना चाहता हूँ। नहीं, इंडिया में लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस। द फिनिश्ड डोजेज इज लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, that is made by companies like BDR, that is made by Bharat Serum, Life Care, ये सारी companies है। There are others also that we are supplying to in India. Okay.
इंडिया के बाहर भी इस आपके इस एपीआई की डिमांड बढ़ी है, या इस वक्त चूंकि ये ब्लैक फंगस वाला मामला इंडिया में ही ज्यादा है तो यहाँ पर डिमांड है? क्या एक्सपोर्ट भी आपको कुछ ऑर्डर्स आ रहे हैं, इंक्वायरीज आ रही हैं? अभी तक ये गस की जो बात है वो वर्ल्ड वाइड अभी ये इतना आया नहीं अभी तक. अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया वी आर फेसिंग दिस इशू सो फार, एंड साइंटिस्ट अभी डॉक्टर्स अभी दे आर ट्राइंग टू डिटरमिन के क्यों इंडिया में ऐसा है. बट अभी तो ऐसा लगता है कि इंडिया में ये ज्यादा है. वर्ल्ड वाइड इतना सारा अभी आया नहीं है कि हमारा कोई एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ गया और एनीथिंग लाइक दैट. ऐसा अभी तो नहीं हुआ है. समझिए सर, समझिए आपके पास आज ऑर्डर्स आते हैं, तो ऑर्डर्स आने से लेकर उसको प्रोड्यूस करके डिलीवर करने में ये जो टर्न अराउंड टाइम है आपके लिए एपीआई बनाने का, ये अंदाज से कितने दिन का होता होगा सर? हमारा ये फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है. ये शुरुआत फर्मेंटेशन से होती है. सो इट्स अ प्रोसेस दिस थिंग, एंड इट टेक्स अबाउट 30 days. सो 30 दिवस टू डिलीवर फ्रॉम फर्मेंटेशन ओरल ग्रेड ऑल द वे टू इंजेक्शन ग्रेड. बट लुकिंग एट द सिचुएशन, हमने सारा ओरल ग्रेड का प्रोडक्शन जिसमें सबसे लंबा टाइम लगता है वो हमने ऑलरेडी बना के रख दिया है. सो अभी पेरेंटल ग्रेड जो है वो तो इट्स अ मैटर ऑफ 1 week ओनली टू कन्वर्ट फ्रॉम ओरल ग्रेड टू पेरेंटल ग्रेड, एंड वी आर रेडी टू डू दैट सब्जेक्ट टू द सिचुएशन बीइंग मैनेज्ड इन द करंट सिचुएशन, यू नो. बट सर कहीं स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई इंडिकेशंस आए हैं कि इसकी तैयारी रखें, इस एपीआई की जरूरत पड़ सकती है ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए दवाओं बनाने में? क्या इस तरह के कोई अलर्ट या फिर इंडिकेशंस हैं जिसके लिए कंपनी तैयार है? Yes, this is a problem and we should be ready with the product and we are complying with that. We are going to comply with that. Okay. अभी जो कैपेसिटी है और जिस तरह से मामले आ रहे हैं, आप कह रहे हैं वैसे तो आपके पास पर्याप्त कैपेसिटी है और आप बना भी लेंगे, क्या आपको लगता है कि अगर जरूरत पड़े और कैपेसिटी बढ़ाने की तो नई कैपेसिटी बढ़ाने में आपको कितना वक्त लग सकता है? सर माफ कीजिएगा, मैं ये जो सवाल पूछ रहा हूँ आमतौर पर इस एंगल से ज्यादा पूछ रहा हूँ कि भगवान न करे अगर कोविड और फैलियर इस तरह की जो दिक्कतें हैं तो हम उसके लिए कितने तैयार हैं, मैं उस एंगल से आपसे पूछ रहा हूं. तो अगर जरूरत ना पड़े लेकिन बढ़ जाए और कैपेसिटी आपको बढ़ानी पड़े तो जी जी जी. जो हमारा कंपनी सिम्बायोटिक्स में कैपेसिटी ऑफ ओरल ग्रेड है वो करंट कैपेसिटी इज इनफ टू केटर टू द इंजेक्टेबल प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं फॉर लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी. वो एट द करंट स्टेट ऑफ व्हाट वी सी द इन्फेक्शंस वी विल बी एबल टू मैनेज. अगर ऐसा कुछ हो गए तो के वी डोंट नो टुडे, इन 3 months नोबडी नोज, और ऐसा कुछ हो रहा है, देन वी हैव द कैपेबिलिटी टू increase the capacity, but that time capex का आएगा which we are ready to do if the situation permits. उसमें थोड़ा टाइम लगता है देन के अगर केपेक्स ओरल ग्रेड से इंजेक्शन ग्रेड जो कन्वर्ट हम करते हैं दोनों हम ही बनाते हैं, उसमें इतना वी डोंट सी दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम. ओके सर, आपसे आखिरी सवाल जो पूछना चाहता हूँ ये कि वैसे तो आपने कुछ नाम बताए बड़े कस्टमर्स में हैं, लेकिन क्या वो सारी कंपनियां जो कोविड की वैक्सीन बना रही हैं उन्हें इस एपीआई की जरूरत पड़ सकती है, जरूरत है, और क्या वो आपसे खरीद रही हैं, या फिर ये एक अलग तरह का ही प्रोडक्ट हो गया, इसका वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है? नहीं सर, दिस इज ये इसका वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है. दिस इज नॉट फॉर वैक्सीन एट ऑल. ये एम्फोटेरेसिन और अगर मैंने आपको जी फंगल इन्फेक्शन के लिए वैक्सीन से कोई इसका कनेक्शन नहीं है. और हम ओके. और सर जो हम सुन रहे हैं आई डोंट नो सही है एकदम, मैं आपसे जस्ट पूछना चाहता हूं कि सिप्ला है, बायोकॉन, गुफिक बायो, ये कुछ कंपनियां जिनके नाम है ये ब्लैक फंगस से रिलेटेड कुछ दवाएं बनाने का काम करें, तो क्या आपकी सप्लाई इनमें से कुछ कंपनियों को है या ये आपके कस्टमर्स की लिस्ट में शामिल है, या ये फाइनल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इसके बारे में आपको कोई नॉलेज? नहीं, फाइनल प्रोडक्ट हम लोग बनाते तो इंडिया में वी आर द ओनली वंस हु मैन्युफैक्चर दिस प्रोडक्ट, मगर वर्ल्ड में देयर आर अदर मैन्युफैक्चरर्स. तो दीज कंपनीज आपने जो मेंशन की दे हैव अ चॉइस ऑफ इंपोर्टिंग आल्सो.
नहीं सर, ये तो आप एपीआई बना रहे हैं, मैं फाइनल प्रोडक्ट जो दवा बनकर जो जानी है, क्या ये कंपनी वो दवा बना रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ। एपीआई में इंडिया में वी आर द ओनर्स, but world में there are other players, so these finished dosage people can have an option to buy not from us or not from India, from outside. ये option is available to the finished dosage producer. परफेक्ट, गॉट इट सर। मोहन भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, मेरी चूंकि फार्मा की समझ लिमिटेड है तो मैंने आपसे सवाल थोड़े पूछे, इन केस कोई मैंने मिस किया और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप अगर बताना चाहें तो प्लीज बताएं, नहीं तो फिर मैं आपको थैंक यू कहूंगा। नहीं, thank you. You have asked all the right questions and thank you very much. थैंक यू मोहन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लास्ट मिनट रिक्वेस्ट मानकर न्यूयॉर्क से आप जुड़े और पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो अम्बाला जी, अम्बाला जो लड़ने के लिए दवाएं बनाने के लिए जो एपीआई जिस दवा ब्लैक फंगस से जरूरत होती है और उस दवा के लिए जो मसाला चाहिए वो बनाती है अंबालाल साराभाई, और शायद इसी खबर के दम पर आज स्टॉक में भरपूर एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। ये है आपके लिए इस वक्त हम एक इसीलिए हमने जब ये खबर आई तो हमने कहा चलिए एक बार पूछा जाए और इंटरव्यू करके समझा जाए कि वाकई में ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो ये है डीप बड़ा एक्शन। बात यह है कि काफी कंपनी के बारे में इस तरह की खबरें चल रही कि अब ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए वो दवाएं बना रही है। बायोकॉन सिप्ला की हमने बात की, एक और स्टॉक है जिसका भी जिक्र चल रहा है वो है गुफिक बायो। हम उसका भी कोशिश करेंगे मैनेजमेंट से बात करके जानने की कि क्या वाकई में ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए गुफिक बायो भी कुछ दवाएं बना रही है। बंसल जी भी इस स्पेस पर गहरी रिसर्च रखते हैं, पकड़ रखते हैं। बंसल जी जरा बताएं इसके बारे में। देखिए अनिल जी, ये जो अभी आपने अंबालाल साराभाई वाली कंपनी अनिल जी, इसकी बिल्कुल आपने राइट टाइम पे कवर करा है। इसकी सब्सिडरी है जो ये चूरन अनिल जी, मसाला नहीं अनिल जी, जो आपने चूरन एक बार निकाला था आपने और वीरेंद्र बंसल जी ने, चूरन बनाती है अनिल जी ओनली कंपनी। और अनिल जी मेरा ऐसा मानना है इसकी डिमांड वर्ल्ड ओवर बढ़ेगी। अभी अनिल जी कुछ समय पहले मेरे 2 रिलेटिव्स इन यूएस दे डाइड ऑफ दिस ब्लैक फंगस। तो क्या है अभी तक डॉक्टर्स इतना ध्यान नहीं था अनिल जी, अब पूरा डॉक्टर्स का भी पूरा फोकस है ब्लैक फंगस के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि कोविड रिलेटेड है, कोविड से पहले भी ब्लैक फंगस होता था बट कम होता था। तो अब इस पर एक काफी बड़ी अवेयरनेस आई है और जो कंपनी अभी अंबालाल साराभाई अनिल जी, ये तो एक री रेटिंग का कैंडिडेट है। और जो उस दिन आपका शो भी था अनिल जी, उस शो को देखने के बाद अनिल जी मेरे कितने करीब है कुणाल जी ने भी कहा एंड डॉक्टर्स भी अनिल जी ब्लैक फंगस का स्पेशल ध्यान रख रहे हैं। तो ये अंबालाल तो अनिल जी टेक्निकली भी ठीक है और फंडामेंटली तो आपने अनिल जी मोर देन रिक्वायर्ड क्वेश्चन